यहाँ डिस्कस करेंगे दृष्टेश का टेस्ट नंबर 17 है, इसका पार्ट नंबर 2, राइट। पार्ट 2 मतलब आपका जो 51 नंबर क्वेश्चन रहेगा 51 से 100 नंबर क्वेश्चन तक, और जो 1 से 50 क्वेश्चन है वो मैं आपको पार्ट 1 में दिखा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा। ये बोल रहा है OSIRIS, ठीक है, आर्यभट्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही होगा, ठीक है। तो जो हमारा ये पहली बात इसमें बोल रहा है, इस मिशन के अंतर्गत आपका जो अंतरिक्ष यान है उसमें क्षुद्र ग्रह बेन्नू को स्पर्श किए गए जाने से जो प्राप्त धूल और कंकड़ के जो एकत्र नमूने हैं उसे पृथ्वी पर यहाँ पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। जो क्षुद्र ग्रह बेन्नू क्या है, एक बी प्रकार का क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में जो कार्बन और विभिन्न अन्य खनिज है उसमें शामिल होना, राइट। तो हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जन समाचारों में रहा R21 मैट्रिक्स एम संदर्भित करता है किसको, ठीक है। तो ये किसको संदर्भित करता है, ये करता है आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका बच्चों में जो मलेरिया रोकथाम है उसके लिए यहाँ पर टीका है, ठीक है, जो आपका वैक्सीनेशन होता है उसके लिए यहाँ पर ये दिखाया गया है इसको। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी, राइट। जो R21 टीका और RTS जो आपका A/201 ऐसे करके टीके होते हैं, उसके बाद WHO द्वारा अनुशासित जो मलेरिया का टीका है ये दूसरा माना गया है, ठीक है, जिसे वर्ष 2021 में WHO की अनुशंसा यहाँ पर इससे प्राप्त हुई थी। 53 नंबर, भारत में धोर्डो ग्राम को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन ग्रामीण है उसकी क्षेत्र सूची में सूचीबद्ध किया गया था। जो धोर्डो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है या किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 53 का हो जाएगा आपका सी, गुजरात, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जॉन फॉन्से निम्नलिखित में से किस भाषा से लिखते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका यूनोट्स, ठीक है। तुम्हारे यहाँ से यूनोट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो उपन्यासकार थे, नॉर्वेजियन उपन्यासकार और कवि नाटककार जॉन फॉन्से, जिन्होंने बढ़ती आयु, मृत्यु और प्रेम को जो कला जो विषय हैं उसको यहाँ पर समर्पित किए थे उपन्यासकार, जिसे अंग्रेजी भाषी दुनिया के बढ़ते जो दर्शक उसके रूप में से पाया गया था। 55 टोटो लोगों के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। टोटो त्रिपुरा का एक आदिम और पिछड़ा जनजातीय समूह है, ठीक है। तो 55 का क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो जनसंख्या है ये आदिम पिछड़ा, ठीक है, आदिम पिछड़ा जो जनजातीय समूह है उसमें पश्चिम जो आपके बंगाल है जलपाईगुड़ी, ठीक है, तो वहाँ के नामक इलाके रह रहा है, ठीक है, ना कि इसका त्रिपुरा का, तो ये गलत हो जाएगा। टोटो लोगों को मंगोलाइड यहाँ पर ये माना जाता है। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि टोटो को ज़्यादातर यहाँ पर मंगोलाइडी बोलते हैं। टोटो भाषा की अपनी लिखित लिपि यहाँ पर होती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दो हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 56 भारतीय वायुसेना के संदर्भ में ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अशोक सिंह के साथ हिमालय ईगल भी ध्वज का यहाँ पर हिस्सा होता है, ठीक है। तो करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा IF का आदर्श वाक्य वायु पुराण से यहाँ पर लिया गया, ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भगवत गीता के अध्याय 11 है इसके श्लोक 24 यहाँ पर लिया गया, ना कि इसके IF का जो वाक्य पुराण वहाँ से लिया गया, ठीक है। तो ओनली वन करेक्ट हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा। 57 वैश्विक नवाचार सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा यहाँ पर जारी किया था। करेक्ट आंसर यहाँ से 57 का हो जाएगा। ये जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, जिसको बोलते हैं WIPO, राइट। ये प्रतिवर्ष यहाँ पर जारी किया था, ये भी आपको ये याद रखना है। यहाँ से 58 नंबर क्वेश्चन है, वीना कन्वेंशन 1961 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। ये कन्वेंशन राजनयिक प्रतिरक्षा का सिद्धांत प्रदान करता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये बता रहा है, राइट। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत वियना कन्वेंशन का पक्षकार है, लेकिन अभी तक भारत इसका अनुमोदन यहाँ पर नहीं किया है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि 1972 के जो राजनीतिक संबंध है उसमें वियना कन्वेंशन के अधिनियम के माध्यम से इसका अनुमोदन कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला अनुमोदन नहीं किया, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट, हमारा आंसर 58 का हो जाएगा ए। 59 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC जो है UNHRC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी और इसने मानवाधिकार पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग के यहाँ पर स्थान लिया था, ठीक है। तो 59 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें कुल 15 सदस्य देश शामिल जिनका निर्वाचन हर 2 वर्ष में यहाँ पर होता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आपका गलत, क्योंकि इसमें 47 सदस्य देश यहाँ पर शामिल है, गलत हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट, ए हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं। वर्ष 1973 का योम किप्पुर युद्ध इजराइल और निम्नलिखित में से किस देश के बीच यहाँ पर लड़ा गया था। करेक्ट आंसर यहाँ से 60 का हो जाएगा आपका डी, सीरिया और मिस्र, ठीक है। हाल ही में जन समाचारों में रहे A23A और A76A ये क्या संदर्भित करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 61 का हो जाएगा डी, ये आपके हिमशैल हैं, राइट। क्या है, हिमशैल। ये एक सपाट हिमशैल है जो वर्ष 1986 में फिल्चरन जो रोन है आइस शेल्फ
जो अंटार्कटिका में टूट गया था, उसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था। ठीक है, तो हमारा आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, जो उर्वरक जो आपके मालिब्डेनम और जिंक जैसे जो अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसमें समृद्ध होते हैं, उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा 62 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन यहाँ से क्या किया जा रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री जो बता रहे हैं यहाँ पर इसकी मिनिस्ट्री नहीं होगी, राइट। ये होगा आपका जो उर्वरक रसायन मंत्रालय उसके अंतर्गत आएगा ये। ठीक है, ये प्रतिवर्ष एक निश्चित सब्सिडी दर यहाँ पर इसकी तय की जाती है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये सभी हाइड्रोकार्बन को शामिल करने वाली एक समान लाइसेंसिंग प्रणाली यहाँ पर प्रदान करती है, राइट। तो 63 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस प्रणाली के अंतर्गत उथले जल क्षेत्रों से लेकर गहरे जल क्षेत्रों में गहरे जल क्षेत्रों से लेकर अति गहरे जल क्षेत्र वाले क्षेत्र तो रॉयल्टी दर यहाँ पर बढ़ाई जाएंगे। ठीक है, सेकंड यहाँ से आपका गलत, क्योंकि नई प्रणाली के तहत यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, निर्यातक है, ये भी करेक्ट है आपका। हल्दी अदरक परिवार का एक 12मासी शाकी पादप है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पर हमारी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी। ठीक है, जो हल्दी है एक क्या है 12मासी शासकीय पादप है, जो अदरक परिवार और जो आपका झिंगी बोरासी से संबंधित होता है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय जो स्थिति है उसमें गीली या जो बगीचे की भूमि है उसमें भुरभुरी अच्छी तरीके से जो निकासी वाली दोमट मिट्टी है उसमें यह पाया जाता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 को जारी किया गया है, तो ये किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया था। ठीक, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के द्वारा यहाँ पर ये जारी किया था। यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इसमें बोला है दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले पठार हीरे की खनन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं, आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कटंगा पठार तांबे और यूरेनियम के लिए निक्षेपों के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध होगा। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे आपका गलत हो, क्योंकि कटंगा तांबे और अन्य खनिजों के लिए समृद्ध भंडार है। ठीक है, ये आपका कटंगा जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वहाँ, ना कि आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अर्जेंटीना में स्थित पेटागोनियाई पठार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होता है। तीसरा भी आपका गलत है, क्योंकि पेटागोनिया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक क्षेत्र है जो मुख्यतः अर्जेंटीना और चिली में जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए यहाँ पर नहीं जाना जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपको, तीनों गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा सही है, तो कोई भी नहीं, डी 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 67 क्वेश्चन है, ये मध्य भारत में राजमहल पहाड़ियों से लेकर अरावली तक यहाँ पर निवासरत हैं और संथाल, भील, गोंड, मुंडा, उराव आदि जनजातियाँ इन समूह से संबंधित हैं। इनके ऊनी बाल, ठीक है, ना होकर मोटे और सीधे होते हैं। ऐसा मानता है कि ये लोग वही हैं जो भूमध्य सागरीय जातियों के यहाँ पर मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया था। ठीक है, तो इनमें से जो बोला है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन प्राप्त हुए कहाँ से। ठीक है, तो इनमें से परिच्छेद में बता रहा है किस मानव जाति की यहाँ पर चर्चा इसमें की गई है, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ पर 67 का हो जाएगा आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो होते हैं ये मध्य भारत और राजमहल की पहाड़ियों से लेकर अरावली तक यहाँ पर बसे होते हैं, राइट। 68 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। माउंट एकांकागुआ द एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। क्या हो जाएगा, तो 68 का हमारे यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पश्चिमी यूरोप में यहाँ पर स्थित है, ये गलत, क्योंकि ग्रेट जो आपका डिवाइडिंग रेंज है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, ना कि पश्चिमी यूरोप में। माउंट केटू महान हिमालय में स्थित है, राइट। थर्ड स्टेट में आपका गलत है, क्योंकि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत माउंट केटू महान हिमालय में स्थित नहीं है, जो कि केटू जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी यहाँ पर जाना था, जो काराकोरम रेंज का हिस्सा है जो महान हिमालय से अलग है ये, ठीक है। तो हमारा ये ओनली वन करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 68 का 1, 68 का केवल एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 69 ओरिनोको, ठीक है, ओरिनोको नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये अमेजन नदी की मुख्य सहायक नदी है, राइट। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिनोको नदी अमेजन नदी की सहायक नदी नहीं, दोनों नदियाँ अलग अलग यहाँ पर दिखाई जाती हैं, ठीक है। ये जल अपवाह और द्रोणी का निर्माण करती हैं। ओरिनोको नदी दक्षिणी उत्तरी जो आपका अमेरिका है उसमें स्वतंत्र अपवाह का यहाँ पर द्रोणी होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। इसका उद्गम पेरू में मौजूद टिटिकाना झील से होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो, क्योंकि वो जो आपकी ओरिनोको नदी है ये पेरू का उद्गम टिटिकाना झील से नहीं, ये बल्कि इसका उद्गम वेनेजुएला में होता है, ठीक है। ये वेनेजुएला में डेल्टा का यहाँ पर निर्माण करती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 69 का ए। 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश
तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? करेक्ट आंसर 70 का हो जाएगा आपका ए, चिली। ठीक है। 71, विश्व की स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मिस्ट्रल रोन घाटी में भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र तक प्रभावित होने वाली एक तेज उत्तर और उत्तर पश्चिमी यहाँ पर पवन है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 71 का आंसर पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, फोहेन उष्ण और शुष्क तेज पवन है जो समय समय पर आल्प्स की लीवार ढलानों से अवतलित होती रहती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पर हमारी जो विश्व के स्थानीय पवन है उसके बारे में एकदम करेक्ट होंगे। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 71 का। 72, टैगा बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर आर्कटिक व्रत एवं आर्कटिक व्रत में टुंड्रा के उत्तर में यहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तरी जो आपका अमेरिका है उसमें यूरोप और एशिया तक यहाँ पर ये फैला हुआ है। ठीक है। इसका ये मुख्य भाग में जो आर्कटिक व्रत है उसके ठीक दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ना कि इसका ऊपर होता है उत्तर में। ठीक है। टैगा बायोम में शंकुधारी वन या वृक्ष सबसे प्रमुख प्रकार यहाँ पर वृक्ष होते हैं। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओनली सेकंड करेक्ट, हमारा आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 73, समुद्रों की लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने का कथन है। सर्वाधिक लवणता तथा कथित उपोष्णकटिबंधीय मध्य वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जो लगभग 20 से 30 और उत्तर दक्षिण यहाँ पर एक केंद्र में केंद्रित होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 73 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण व्यापक होता है किंतु वर्षा न्यूनतम होती है। दोनों बातें एकदम सही है और इसकी अप्रिय व्याख्या भी कर रहा है उपोष्णकटिबंधीय जो आपका वलय क्षेत्र वहाँ की। ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। प्रवाल व्यंजक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। कथन 1, महासागर व मंडल में निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल का यहाँ पर पीएच मान कम हो जाता है। ठीक है। तो 74 का क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। दूसरा, प्रवाल व्यंजन का अर्थ हमेशा प्रवाल भित्तियों की मृत्यु होना, ये आपका गलत है। ठीक है। ये इसके अर्थ है उसको यहाँ पर नहीं दर्शा रहा, तो ओनली हमारा यहाँ से 1 करेक्ट होगा, तो ये हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो सी नंबर है ये करेक्ट और दूसरा आपका गलत है। यहाँ 75 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला निम्नलिखित में से विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जहाँ बिल्ली की जो 4 प्रजातियाँ, बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियाँ अर्थात बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ठीक है, और क्लाउडेड तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये स्थापित कब हुआ था? ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में यहाँ पर की गई थी। ठीक है। और वर्ष 1983 में ही से टाइगर रिजर्व यहाँ पर घोषित कर दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। 76, यहाँ 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्र को पर संघनित होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर की ठंडी सतह पर पानी के बूंदों के रूप में जमा होती है तो उसे तुषार कहता है। राइट। तो पहला यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि इसके निर्माण के लिए आदर्श जो परिस्थितियाँ साफ आकाश, शांत वायु, उच्च सापेक्ष जो आर्द्रता है वो ठंडी लंबी रातों तक होती है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपको गलत हो जाएगा। दूसरा, ठंडी सतहों पर ओस तब बनती जब ओसांग जमाव बिंदु से नीचे होता है। तो यहाँ पे ये भी एक स्टेटमेंट आपको गलत हो, क्योंकि जो तापमान हिमांक बिंदु है उससे नीचे होना चाहिए। ठीक है। जब ओसांग जमा बिंदु वो नहीं, तो हमारा दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूछ रहा कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो हमारा दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो एक ना ही दो। 77, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अपसौर की स्थिति तब बनती जब जुलाई के पहले सप्ताह में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 77 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। राइट। गलत क्यों होगा, क्योंकि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। ठीक है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। उपसौर की स्थिति तब बनती जब जनवरी के तीसरे सप्ताह में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका गलत हो, क्योंकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, इस स्थिति को उपसौर यहाँ पर कहा जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। असमान तापमान वाले 2 पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो गर्म से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का यहाँ पर प्रभाव होता है। तो ये घटना वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका। तो इसमें से कौन सी घटना है आपको ये दर्शा रही है। ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 78 का हो जाएगा आपका। ये चालन की जो परिकल्पना है घटना वो यहाँ पर दर्शा रही है इसको। ठीक है। 78 79 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देशांतर, उत्तुंगता, समुद्र से दूरी, वायु सहमति, महासागरीय धारा, इनमें से कितने जो कारक हैं पृथ्वी के तापमान के वितरण को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से जो 79 नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो केवल 4 है, एक तो आपका उत्तुंगता होगा। ठीक है। दूसरा समुद्र से दूरी, राइट, और वायु सहमति जो महासागर यहाँ पर धाराएं हैं ये। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका देशांतर है वो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं इसमें, तो हमारा 4 यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 80 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सर्दियों की रात लंबी होती हैं। ठीक है। आसमान साफ होता है और शांत वायु होती है। तो इसमें से
ताप व्युत्क्रमण के लिए उत्पन्न में से कितनी आदर्श की स्थितियां यहाँ पर सही होंगी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों जो स्थिति हैं ताप व्युत्क्रमण के लिए सही यहाँ पर ये आदर्श स्थितियां बता रही हैं। एक तो सर्दियों की रातें लंबी, ठीक है, साफ आसमान और शांत वायु। 81 देखते हैं। वायु वातागर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वातागर समानता भूमध्य रेखा के पास निचले अक्षांशों में बनते हैं। ठीक है, तो 81 का क्या हो जाएगा यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वातागर जो होते हैं मध्य अक्षांशों में होते हैं, ठीक है, ना कि भूमध्य रेखांशों के पास। ये तापमान और दबाव में तीव्र उतार चढ़ाव की इसी विशेषता को यहाँ पर रखते होते हैं। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, यदि कोई वायुराशि पूरी तरह से भूमि सतह पर ऊपर उठ जाती है तो इसे अधिविशिष्ट वातागर यहाँ पर कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दो हमारे करेक्ट है, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 81 का। 82 नंबर, भयानक जो आपका तड़ित झंझा कि कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी के सूंड की तरह सर्पिल जो अवरोहण करती हैं, जिससे केंद्र के अत्यंत कम वायु दबाव होता है और ये व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को यहाँ पर क्या कहा जाता है? ठीक है, इनमें से बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का आपका टोर्नेडो। इस घटना को क्या कहते हैं? टोर्नेडो। राइट, तुम्हारा यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, समुद्र पर टोर्नेडो को जो जल स्तंभ है ये भयंकर विनाशकारी होता है। ठीक है, इस परिघटना को ही टोर्नेडो कहा जाता है। राइट, ये जो मैक्सिमम क्या है मध्य अक्षांशों में ही उत्पन्न होते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 83 का हमारा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह प्रबल संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा को काफी ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दोनों बातें करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84, वातावरण मुख्यतः गर्म होता है क्यों? ठीक है, वातावरण जो हमारा होता है मुख्यतः गर्म हो जाता है क्यों? क्योंकि जो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है उसके कारण यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85, ये एक सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत है और चरणबद्ध रूप में क्रमबद्ध अवतलन और समतल शीर्ष वाले जो जलमग्न है वो पर्वत बनने का सीधा साक्ष्य देता है। इनमें से किसकी यहाँ पर नितल जो उच्च आवाज है किसकी विशेषता को यहाँ पर बता रहा है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 85 का आपका बी ग्योट। ठीक है, ग्योट क्या है? ग्योट समुद्र तट से 200 मीटर ऊंचा और 660 फीट अधिक यहाँ पर नीचे समतल शीर्ष वाला जो पृथक निमग्न ज्वालामुखी है वो पर्वत होता है। ठीक है, तो बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। अगुलहास धारा, बेंगुला धारा, हम्बोल्ट धारा और आपका लेबोड धारा, इनमें से कितनी गर्म जल धाराएं आपको ये बताना है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा इसमें जो गर्म धारा है ना, ये आमतौर पर क्या है एक ठंडे जो पानी वाले क्षेत्र है उसमें गर्म पानी रहती है और आमतौर पर निचले मध्य अक्षांश के यहाँ पर दोनों गोलार्धों में यहाँ पर होती हैं। ठीक है, ये आपसे बोल सकता है कि सिर्फ एक गोलार्ध में, तो ये दोनों गोलार्ध में होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये महाद्वीपीय के पूर्वी तट पर पाई जाती है। अगुलहास एक गर्म जल और तेज प्रवाहित जो है धारा यहाँ पर है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर अगुलहास। इसका ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही। 87, समुद्र में वह विशिष्ट क्षेत्र जहाँ लवणता तेजी से बढ़ती है वो क्या कहलाता है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये कहलाता है हेलोक्लाइन। ठीक है, हेलोक्लाइन यहाँ पर ये कहलाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 नंबर, ये मेघ अक्सर उस वातावरण की सीमाओं पर निर्भर होते हैं जहां उष्ण आर्द्र वायु शीतल और वायु के ऊपर अधिरोपित होती है। यह परिघटना मेघों को जो उत्पन्न करती है क्योंकि यहाँ पर आर्द्र वायु पूरे वातावरण पर शीतल रहती है। इन मेघों की उपस्थिति का अर्थ आमतौर पर मेघ का आच्छादित और दिन का शीतल होना होता है। ठीक है, तो ये बूंदाबांदी होती है, इससे हल्की वर्षा होती है। तो ये निम्नलिखित में से किस मेघ की यहाँ पर चर्चा इसमें कर रहा है? राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 88 का आपका सी स्तरीय मेघ। ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च लवणता और कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो 89 का हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मैंग्रोव रेगिस्तानी पौधों की तरह मोटी रसीली पत्तियों और ताज़ा जल संग्रहण यहाँ पर करते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ से आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इनकी विशेष जड़ें होती हैं जिन्हें श्वसन जड़ें या न्यूमेटोफोर्स यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। गीजराइट और सरंग प्रस्तर वालुकास्म सेल, इनमें से कितनी यांत्रिक रूप में औषधि सेल हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 90 का आपका बी केवल 2। ठीक है, केवल 2 में आपका कौन कौन सा आएगा? एक तो आपका आएगा जो औषधि सेल है उसमें से आपका आएगा यहाँ से यंत्रवत वालुकास्म। ठीक है, वालुकास्म यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा। और पिंडशिला यहाँ पर नहीं दिया है आपका। राइट, सेल दिया है, एक सेल और एक आपका वालुकास्म। तो यहाँ से 2 इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे जो यांत्रिक के रूप में औषधि सेल हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं 91, गर्म
सॉरी, गर्भ का चिकित्सकीय समापन, एमटीपी के संशोधन जो आपका अधिनियम आया था उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। यह अधिनियम केवल विवाहित महिलाओं को शामिल करता है और अविवाहित महिलाओं को गर्भ का समापन करने से रोकता है। ठीक है, तो 91 का क्या हो जाएगा हमारा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं बता रहा है। राइट, देखो जो अधिनियम ये है ये बताता है कि इसके तहत गर्भ निरोधक जो आपकी विधि है उसके उपकरण की विफलता के मामले में एक विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक गर्भ का यहाँ पर समापन किया सकेगा। यह विवाहित महिलाओं को भी इस कारण का गर्भ समापन की अनुमति यहाँ पर देगा। ठीक है, दूसरा, कानून के तहत भ्रूण की असमानताओं के कारण के मामले में गर्भाधान की जो 24 सप्ताह हैं, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पर गर्भ का समापन किया जाएगा। राइट, तो सेकंड क्या हो जाएगा, 91 का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ ये बात करेक्ट है, तो हमारा आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। 92 देखते हैं, राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण जो आपका प्राधिकरण है उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर विचार करना है। ठीक है, कि इनमें से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। 93, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ठीक है, PM 2.5, PM 10, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, इनमें से कितने प्रदूषक विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक जैव आपका जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसके लिए यहाँ पर निर्देशित किया गया है। राइट, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 93 का ओनली 1, केवल 3। आपका जो पार्टिकुलर मैटर 2.5, 10 ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन यहाँ पर दिया नहीं है, ओजोन भी होगा। राइट, नाइट्रस ऑक्साइड N2 यहाँ पर, NO2 ये भी नहीं दिया हुआ है। राइट, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पर दो, तो 3 यहाँ पर सिर्फ इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 93 का। 94, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में लिखित कर आपको विचार करना है। यह पुरस्कार इंडोनेशिया देश द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया था जिन्होंने एशिया में जनसेवा क्षेत्र के जो यहाँ पर असाधारण यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, तो यह कार्य किया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 94 का पहले यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पुरस्कार प्रति वर्ष 31 अगस्त को यहाँ पर प्रदान किया, जो फिलीपींस गणराज्य ना कि इंडोनेशिया। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में एशिया के सर्वोच्च सम्मान के रूप में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी। अगर दोनों गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा डी 95। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पुलिकली एक लोक कला स्वरूप है जिसका आयोजन पोंगल उत्सव के दौरान यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो 95 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो ढोल वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये नृत्य करते हैं, तो यहाँ पर ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, मेदियट्टू केरल के एक पारंपरिक रंगमंच नृत्य नाटिका है जो कि यूनेस्को की मानव की अमूर्त विरासत संस्कृति की धरोहर का हिस्सा है। राइट, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट, हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। 96, जैसे 96 नंबर क्वेश्चन है, जापानी मस्तिष्क शोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका जो रहेगा पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जापानी जो आपका इन्फ्लाइटिस मच्छर है इसमें भारत की जो एक्यूट इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम है उसके कारण यहाँ पर कारण होता है। ठीक है, ना कि इसका एनाफिलीज मच्छर के कारण, तो पहला गलत हो जाएगा। रोग के लिए टीकाकरण भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा, ये एक जीवाणु संक्रमण है। राइट, तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। राइट, क्योंकि ये आपका विषाणु है, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, मतलब 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 1। 97 क्वेश्चन है, हाल ही में जन समाचारों में रहा स्टार्म 0558, ठीक है, 0558 किसको संदर्भित करता है। करेक्ट आंसर 97 को हो जाएगा आपका ए, एक हैकिंग समूह को संदर्भित करता है ये। राइट, ये माइक्रोसॉफ्ट है जो यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट को हाल ही में अमेरिकी विदेशों द्वारा यहाँ पर वाणिज्य विभाग के लिए यहाँ पर इसमें हैकिंग के रूप में खुलासा इसको किया गया था। 98 नंबर देखते हैं। 98 है, एंटी डंपिंग शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये निर्यातक देश द्वारा उत्पादकों को दी जाने वाली सहायकी भरपाई के लिए आयातित वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा यहाँ से। दूसरा, वाणिज्य विभाग एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश करता है और वित्त मंत्रालय इसके शुल्कों की उत्पादित यहाँ पर करता है, तो सेकंड है आपको जो बात बोला करेक्ट है। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत एंटी डंपिंग शुल्क एक उद्ग्रहण निषिद्ध है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन और अन्य नियम है वो भी अपवाद के रूप में जो डंपिंग उपाय हैं उसकी अनुमति देते हैं। तो ओनली 2 करेक्ट, तो हमारा आंसर मतलब 2 मतलब सिर्फ 1 करेक्ट है, तो हमारा एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 99 और 100 ओनली 2 क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। और
99 निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को मापदंड नहीं है? करेक्ट आंसर 99 का हो जाएगा डी, मुद्रा विनिमय। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 100। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत हाल ही में इसका सदस्य बना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत 1956 में इसका सदस्य बन गया था। राइट, तो हमारा गलत हो जाएगा, हाल ही में नहीं बना है। ओमिल की स्थापना 1955 में हुई थी, इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें वजन, माप और बिक्री के लिए ओमिल पैटर्न अनुमोदन प्रमाण पत्र यहाँ पर अनिवार्य बनाता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा। तो हमारे 2 करेक्ट हो गए, एक तो पहला और आपका आएगा आपका दूसरा। ठीक है, सॉरी, दूसरा और तीसरा, पहला गलत था, तो आंसर हमारा होगा सी। 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा 17 नंबर जो टेस्ट था उसका 51 से लेके मैंने 100 नंबर क्वेश्चन तक आपको डिस्कस कर दिया। राइट, जब को जो टेस्ट नंबर 18 रहेगा वो भी मैं जल्द यहाँ पर लेकर आऊँगा। अभी कुछ टाइम से मैं बाहर हूँ, इस वजह से आपको यहाँ पर जो कंटिन्यू जो टेस्ट है वो आपको मैं नहीं करा पा रहा हूँ। कुछ टाइम मेरे को मिला तो मैंने आपको यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट या आपको टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।